बिल्लू क्यों ऐसा कर रहे हो? प्लीज खा लो ना खाना। कुछ नहीं खाया आपने सुबह से। अगर आप अभी नहीं उठे ना तो फिर अच्छा नहीं होगा आपके लिए। अगर नहीं उठा तो क्या करोगे? नहीं उठेंगे तो ठीक है फिर जिमिना शुगा का हाथ पकड़ के उसे उठा के बिठा देती है। क्या है ये? जब एक बार बोल दिया मुझे नहीं खाना खाना, क्यों जिद कर रही हो? शुगा ये बोल ही रहे होते हैं तो जिमिना जल्दी से उनके मुंह में खाना डाल देती है। पहले ये खा लो, फिर खाने के बाद बोल लेना। अभी खुद से खाओगे कि मैं खिलाऊं? फिर शुगा जिमिना को गुस्से से देखकर उसके हाथ से खाना ले लेते हैं और खाने लग जाते हैं। इतना प्यार से देखने की जरूरत नहीं है, जल्दी से खाना खाओ फिर सो जाना। फिर शुगा अपना खाना फिनिश कर लेते हैं और लेट जाते हैं। बिल्लू आप यहाँ क्यों सो रहे हो? बेड पे चलो ना। अभी मैंने खाना खा लिया ना, अब चुपचाप जाओ और सो जाओ। मुझे भी सोने दो। तुम्हें इससे क्या, मैं कहाँ मर्जी सोऊं, मैं यहीं सोऊंगा। और मेरा सर दुख रहा है, मुझे इरिटेट मत करो। जाकर चुपचाप सो जाओ। ये बोलकर शुगा अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और जिमिना ये सुनकर शुगा के पास बैठ जाती है और उनका सर दबाने लग जाती है। जैसे जिमिना शुगा का सर दबाने लगती है तो शुगा जोर से जिमिना का हाथ झटक देते हैं। क्या है? क्या तुमने आज कसम खा रखी है कि तुम मुझे चैन से सोने नहीं दोगी? तो मैं तो आपका सर ही दबा रही हूँ। सर दुख रहा है ना आपका? मुझे नहीं दबाना, जाकर सो जाओ। जिमिना फिर कुछ नहीं बोलती, वो फिर से शुगा का सर दबाने लग जाती है तो शुगा फिर से उसका हाथ झटक देते हैं। जिमिना फिर ऐसे बार बार शुगा का सर दबाती है और शुगा बार बार उसका हाथ झटकते हैं और ये करते करते शुगा को नींद आ जाती है क्योंकि शुगा का सच में सर दुख रहा होता है। शुगा के सोने के बाद जिमिना काफी देर तक शुगा का सर दबाती है। ज्यादा दुख रहा था ना सर? ऐसे करते करते सो गए। कितने प्यारे लग रहे हैं सोते हुए मेरे बिल्लू। आई एम सॉरी बिल्लू, मैंने जो भी गलती की उसके लिए अब मैं आगे से नहीं करूँगी ऐसा कुछ। मगर मैंने जानबूझ के भी नहीं किया ये, पता नहीं क्यों हो जाता है मुझसे। मगर अब नहीं होगा ये। मैं अपनी वजह से आपको आपकी खुशी से दूर नहीं रख सकती। अब मैं आपको ढेर सारा प्यार दूंगी, मगर उससे पहले आपको मनाना भी तो पड़ेगा ना। कितना गुस्सा होके बैठे, इतना गुस्सा तो कभी नहीं हुए मुझसे। अगर गुस्सा भी होते हैं तो बस डांट देते हैं। अब की बार तो बात ही नहीं कर रहे, बिल्कुल भी बात नहीं की मुझसे। मगर कोई बात नहीं, मैं बहुत जल्दी मना लूंगी आपको। ये सब सोचने के बाद मोची शुगा के ऊपर सो जाती है और शुगा नींद में होते हैं तो वो भी जिमिना को हक कर लेते हैं। कितने दिनों बाद सोई मैं ऐसे, बहुत अच्छा लग रहा है। सुबह हो गई, कितनी अच्छी नींद आई मुझे। बिल्लू के ऊपर, बिल्लू बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट है, मेरा सॉफ्ट पिलो। चल मुझे उठ जा, जल्दी से ब्रेकफास्ट भी रेडी करना है। फिर ये बोल के जिमिना उठ जाती है और फ्रेश होने चली जाती है और थोड़ी देर में शुगा भी नींद से जाग जाते हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मेरे ऊपर मोची सो रही थी। नींद में मुझे कुछ फील हो रहा था मेरे ऊपर, मगर ये क्यों सोएगी? ये तो मुझे क्लोज ही नहीं आने देती। मेरी पहली वाली मोची सोती थी मेरे ऊपर, ये तो मुझे हक करके भी नहीं सोती। चल शुगा उठ जा, ऑफिस भी जाना है। आप उठ गए? गुड मॉर्निंग। जल्दी से उठ के फ्रेश हो जाइए, फिर मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट रेडी करती हूँ। शुगा कुछ नहीं बोलते और उठ के फ्रेश होने चले जाते हैं। ये क्या, मेरी गुड मॉर्निंग का जवाब भी नहीं दिया। मैंने कितने प्यार से गुड मॉर्निंग कहा। खरगोश बिल्ली। ये बोल के जिमिना ब्रेकफास्ट बनाने चली जाती है और शुगा फ्रेश होने के बाद रेडी होके ऑफिस के लिए निकल रहे होते हैं तो जिमिना किचन से शुगा को देख लेती है और पीछे से बोलती है, बिल्लू रुको, आप ऑफिस जा रहे हो? जिमिना की आवाज सुन के शुगा रुक जाते हैं मगर वो पीछे नहीं देखते। फिर जिमिना जल्दी से जाके पीछे से शुगा का हाथ पकड़ लेती है। क्या है?
आप ऑफिस जा रहे हो, ब्रेकफास्ट करके तो जाओ। आप कल भी ऐसे ही चले गए थे, फिर पूरा दिन कुछ नहीं खाया आपने। मेरी बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मैं लेट हो रहा हूँ, जाने दो मुझे। पहले ब्रेकफास्ट कर लो ना, ऐसे खाली पेट नहीं जाते घर से। मुझे मेरा हाथ छोड़ो, मैंने बोला ना। बियर दी जल्दी यहाँ आओ ना। मुझे की आवाज सुन के फिर दी आती है। क्या हुआ बेबी? बियर दी ये बिना ब्रेकफास्ट किए ऑफिस जा रहे हैं। देखो ये कल भी ऐसे चले गए थे, फिर कल भी इन्होंने कुछ नहीं खाया पूरा दिन, और आज भी ऐसे ही जा रहे हैं। इनको बोलो ना कि ब्रेकफास्ट करके जाएं। डियर, मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है और मेरे पास ब्रेकफास्ट करने के लिए टाइम नहीं है। इसे बोलो मेरा हाथ छोड़े। नहीं छोड़ूंगी मैं हाथ, पहले आप अपना ब्रेकफास्ट करो, फिर ही जाने दूंगी मैं। मोची, मैंने बोला ना मेरा हाथ छोड़ो। भाई क्या है, वो सही कह रही है, बिना ब्रेकफास्ट किए कहीं नहीं जाएंगे आप। चुपचाप डाइनिंग टेबल पे बैठो। मोची, ब्रेकफास्ट सर्व करो इन्हें। बीर मैं बाहर से खा लूंगा कुछ। पता है मुझे, कुछ नहीं खाना आपने, ऐसे फिर पूरा दिन भूखे रहेंगे। आप चुपचाप जाके बैठो, मैं ब्रेकफास्ट लाती हूँ। फिर शुगर डाइनिंग टेबल पे बैठ जाते हैं आके, और जियो पर जंकुक भी आ जाते हैं। फिर मोची किचन से खाना लाती है। क्या ये आपका फेवरेट और बहुत प्यार से बनाया है? मुझे ये नहीं खाना। जंकुक, वो सैंडविच पास करना। मैंने इतने प्यार से बनाया है, खा लो ना। और आपका फेवरेट भी तो है। ले जंकुक, तेरी लिटिल भाभी ने बहुत प्यार से बनाया तेरे लिए। ले ये खा ले और मुझे वो सैंडविच पास कर दे। क्या सच में बेबी, ये आपने बनाया मेरे लिए? थैंक यू सो मच। ला भाई, दे जल्दी से। हाँ हाँ ले भाई, बहुत ही ज्यादा प्यार से बनाया है, खा ले। बिल्लू, मैंने तो इतने प्यार से बनाया था आपके लिए, और आपने कोको भैया को दे दिया। वो ऐसा है ना कि ज्यादा प्यार मुझे हजम नहीं होता, तो इसीलिए मैंने उसे दे दिया। और वैसे उसके खाने में क्या प्रॉब्लम है, वो आपका भाई है ना, तो खा लेने दो। बैड बिल्लू। ऐसे ही फिर सब ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, और उसके बाद जेहुक, जंकुक और शुगा ऑफिस चले जाते हैं, और ती और जिमिन अपना घर का काम करने लग जाती है। और ऐसे ही फिर दोपहर हो जाती है। मैंने ये सोचा था कि जल्दी से घर का काम करके बिल्लू से बात करूंगी, उनको मनाऊंगी, और ये बिल्लू है कि फोन ही नहीं उठाते। 15 कॉल कर चुकी हूँ, एक भी कॉल नहीं उठाया, और रात को वैसे ही नहीं बात हो पाती, पूरा दिन थके होते हैं काम करके। उठा लो ना बिल्लू। क्या करूं मैं इनका, अगर एक बार गुस्सा हो जाए तो मानने पर ही नहीं आते, अब कैसे मनाऊं? क्या मैं ऑफिस जाऊं? हाँ ऐसा करती हूँ, लंच लेकर ऑफिस चली जाती हूँ। फिर मुझे जल्दी से रेडी हो जाती है और लंच पैक कर लेती है, और फिर पे के रूम में जाती है। बियर्टी, मैं ऑफिस जा रही हूँ बिल्लू के लिए लंच लेकर। वो सुबह उन्होंने एक ही सैंडविच खाया, तो उन्हें भूख लग गई होगी अब। तो क्या मैं जाऊँ? हाँ हाँ बेबी जाओ, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है। फिर मोची ते को ये बोलकर घर से निकल जाती है और कुछ देर में ऑफिस पहुंच जाती है। रुको, आप कहाँ जा रही हो? मैं बिल्लू, आई मीन शुगा के कैबिन में जा रही हूँ। कौन हो आप? ऐसे उनके कैबिन में नहीं जा सकती, और वो मीटिंग में बिजी है। मैं जैसे चाहूँ वैसे उनके कैबिन में जा सकती हूँ, मैं उनकी वाइफ हूँ। और क्या आप मुझे नहीं जानती? क्या बोला तुमने? तुम उनकी वाइफ हो? बेबी पहले बड़ी हो जाओ, बाद में उनसे शादी के सपने देखना। और सपने क्या, तुम तब भी उनके सपने नहीं देख सकती, क्योंकि मैं उनसे प्यार करती हूँ। क्या बोला तुमने? तुम बिल्लू से प्यार करती हो? रुको, तुम्हें मैं बताती हूँ अभी। ये बोल के जिमिना गुस्से में शुगा के कैबिन में चली जाती है, और शुगा अपने कैबिन में बैठे कॉन कॉल पे मीटिंग कर रहे होते हैं। सॉरी सर, मैंने इन्हें रोकने की कोशिश की थी, ये जबरदस्ती अंदर घुस आई। बिल्लू, इसे अभी के अभी फायर करो। नो सर, मैम क्या आप सच में इनकी वाइफ हैं? आई एम रियली सॉरी, मुझे लगा कि ऐसे ही कोई लड़की है। मैंने बोला निकल जाओ ऑफिस से, और कल से ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। नो मैम प्लीज,
मुझे जॉब से मत निकालो। मैं नहीं हूँ, मुझे नहीं पता था कि आप इनकी वाइफ हो। प्लीज माफ कर दो मुझे। जेनी बाहर जाओ। फिर जेनी कैबिन से बाहर चली जाती है। कैसे लोगों को रखते हो आप अपने ऑफिस में जो आपकी वाइफ को नहीं जानते? और मैंने बोला ना, उसे अभी के अभी निकालो ऑफिस से। पहली बात, मैं इतना फ्री नहीं हूँ कि मैं हर किसी को बताता फिरूँ कि तुम मेरी वाइफ हो। और दूसरी, ये मेरा ऑफिस है, इसमें कौन काम करेगा और कौन नहीं, ये मैं डिसाइड करूँगा। और मेरी पहली बात, आप मेरे हो और आप कहाँ काम करोगे, कैसे काम करोगे और किसके साथ काम करोगे, ये मैं डिसाइड करूँगी। आप उसे फायर करो, वरना मैं आपको घर से फायर कर दूँगी। अच्छा, और नहीं, क्या है उसने जो तुम उसको फायर करने में लगी हो? उसने सिर्फ अंदर आने से रोका ना तुम्हें। इतना गुस्सा क्यों आ रहा है तुम्हें? वो काम करने में बहुत अच्छी है और मैं उसे फायर नहीं करूँगा। नहीं करोगे उसे फायर तो घर पे आने की जरूरत नहीं है। और घर पे आ गई ना आप, तो देख लेना फिर। और ये लंच बॉक्स है, अगर मन करे तो खा लेना, वरना किसी और को दे देना। फिर ये बोल के जिमिना गुस्से में वहाँ से चली जाती है। ओह गॉड, इतना गुस्सा! ऐसा भी जेनी ने क्या बोल दिया इसे कि इसे गुस्सा आ गया? ये तो कभी गुस्सा करती नहीं है। फिर शुगा जेनी को कैबिन में बुलाते हैं। तुमने मुझे से ऐसा क्या बोला कि उसे इतना गुस्सा आ गया? बॉस, मैंने कुछ नहीं बोला। देखो, जो मैं पूछ रहा हूँ सही सही बताओ, वरना मोची ने तो सिर्फ तुम्हें फायर किया है। अगर मुझे गुस्सा आ गया ना, तो मैं तुम्हें और कहीं जॉब करने के लायक भी नहीं छोड़ूंगा। वो जब ऑफिस में आई तो वो सीधा आपके कैबिन में आ रही थी, तो मैंने उनको रोका और पूछा कि वो कौन है। तो उन्होंने कहा कि वो आपकी वाइफ है और वो आपके कैबिन में आ रही है। तो मैंने बोला कि पहले बड़ी हो जाओ, फिर उनसे शादी के सपने देखना। और क्या बोला तुमने? क्योंकि वो इतनी सी बात पे इतना गुस्सा नहीं होती कभी। वो जब उन्होंने बोला कि वो आपकी वाइफ है, तो मुझे ये सुनकर गुस्सा आ गया। तो मैंने ये बोला था कि वो बड़ी होने के बाद भी आपके सपने नहीं देख सकती, क्योंकि मैं आपसे प्यार करती हूँ। गेट आउट। और अगर मेरे ऑफिस के आसपास भी दिख गई ना, तो तुम्हारे साथ क्या होगा ये तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकती। फिर जेनी वहाँ से रोते रोते चली जाती है। मुझे क्या किया तूने? तू ऑफिस तो उनको मनाने गई थी और तू उल्टा झगड़ा करके आ गई। वो एक तो पहले ही बात करते तुझसे, और अगर और गुस्सा हो गए तो क्या किया तूने? तो मुझे गुस्सा क्यों नहीं आएगा? वो लड़की प्यार करती है मेरे बिल्लू से। मैंने बोला कि उसे फायर कर दो, फिर भी आगे से बोलते मैं नहीं फायर करूँगा, तो गुस्सा नहीं आएगा मुझे? अभी मैं क्या करूँ? अगर वो और गुस्सा हो गए होंगे तो ऐसा करूँगी, जब रात को आएंगे तो सॉरी बोल दूँगी। ऐसे फिर पूरा दिन बीत जाता है और रात हो जाती है। और आज भी शुगा रात को लेट आते हैं। आज आप फिर से लेट आए हो? ज्यादा काम था क्या ऑफिस में? फिर से बिना जवाब दिए चले गए। कब गुस्सा ठंडा होगा इनका? मैं ऐसा करती हूँ, जाके जल्दी से डिनर गर्म कर लेती हूँ। कल लेट हो गया था तो पहले ही सो गए। फिर जिमिना किचन में चली जाती है और शुगा रूम में फ्रेश हो रहे होते हैं। फिर थोड़ी देर में जिमिना रूम में डिनर ले आती है और शुगा भी फ्रेश होकर आ जाते हैं। शुगा सोफे पर बैठ के खाना खा रहे होते हैं और जिमिना उनके पास खड़ी होती है। मैंने भी नहीं खाया खाना, मैं वेट कर रही थी आपका। मगर शुगा कुछ नहीं बोलते, वो अपना डिनर करते रहते हैं। क्या आप इतना नाराज हैं मुझसे कि आपने
खाना भी नहीं पूछा मुझसे। आई एम सॉरी ना, जो ऑफिस में किया उसके लिए भी और जो परसों किचन में किया उसके लिए भी। प्लीज माफ कर दो। इतना क्या नाराज होंगे? 2 दिन हो गए, आपने बिल्कुल बात नहीं की मुझसे। प्लीज माफ कर दो। ये मैंने खाना छोड़ दिया है, ये खा लो और चुपचाप जाके सो जाओ। अभी मेरा मन नहीं है खाने को, आप खा लो। खाना है खाओ, नहीं खाना तो उठा के बाहर फेंक दो, मैं सो रहा हूँ। ये बोल के शुभा सोफे पर लेट जाते। क्या आप आज फिर से सोफे पर सोओगे? देखो कल तो मैंने कुछ नहीं बोला, मगर आज नहीं। आज आप बेड पे चलो। बिल्लू प्लीज चलो ना, उठो प्लीज, बेड पे चलो। यहाँ नहीं सोओगे आप। देखो आप मेरी बिल्कुल बात नहीं सुनते। उठो ना, बेड पे सोएंगे हम दोनों। मुझे नहीं सोना तुम्हारे साथ। परसों धक्का दिया था ना मुझे बेड से। तुम्हें प्रॉब्लम है ना मेरे क्लोज आने से, इसीलिए चुपचाप सो जाओ जाके बेड पे। मैं यहाँ ठीक हूँ। सॉरी ना बिल्लू, कितनी बार सॉरी बोल दिया मैंने। प्लीज कर दो माफ, गलती हो गई मुझसे। क्यों कर रहे हो ऐसा? मैं सच में रोने लग जाऊंगी अब। मुझे नहीं पता, आप बेड पे चलो, वरना नहीं तो मैं भी आपके साथ सोफे पे सोऊंगी। देखो मोची, मैं पूरा दिन काम करके थक जाता हूँ, कम से कम इस वक्त तो मुझे आराम से सोने दिया करो। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? हर वक्त बस एक ही गाना गाती रहती हो, सॉरी गलती से हो गया, सॉरी गलती से हो गया। नहीं करना मुझे तुम्हें माफ। मैं लास्ट बार बोल रहा हूँ तुमसे, मैं तुम्हें माफ नहीं करूँगा। चुपचाप सो जाओ जाके। अभी अगर मुझे गुस्सा आया ना तो देख लेना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। तुम्हारा हर वक्त का यही है, न मुझे चैन से रहने देना है, न खुद रहना है। पहले जब मैं तुम्हारे क्लोज आता था तो तुम्हें अनकंफर्टेबल फील होता था। अब जब मैं दूर रहता हूँ तुमसे तो भी तुम्हें बुरा लग रहा है।